ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में आपने देखा बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरी थी। मैंने बिल्कुल टॉप पे बेचा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और कैसे मैं उसको होल्ड करता रहा और ट्रेल करता रहा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ट्रेलिंग कैसे करें, ट्रेलिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता बिकॉज आप ट्रेल करते हो आपके मार्केट अगेंस्ट में चले जाता है। वो सब चीज़ें भी देखेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, अगर मैं बताता हूँ सबसे पहले निफ्टी जो था अवॉइड बाइंग ट्रेड, पहले सबसे पहले मैंने लिखा था सेल ऑन राइज की अप्रोच है, बाय एंड डिप्स बोथ मिल सकता है, लेकिन फिर मैंने ये जो मैं मॉर्निंग में लिखता हूँ कि बाय और ट्रेड को अवॉइड ही करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन चार्ट पर और देखते हैं मैंने कहाँ शॉर्ट किया था। ब्रेक अवे गैप मैंने आपको चीज़ें सिखाई कि 5 मिनट्स का कैंडल पे आपका इसका क्लोज करके नीचे जाएगा। कल रात को जब हम लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर रहे थे टीम के साथ, तभी हमको पता चल गया था कि बैंक निफ्टी की आज लंका लगने वाली है। ठीक है, तो खुलते ही मैंने 5 मिनट का भी वेट नहीं किया था, खुलते ही शॉर्ट किया हुआ था ऊपर पे और डीप आईटीएम शॉर्ट करी थी। मतलब 40,300 के आसपास, 350 के आसपास मार्केट था और मैंने 40,000 की कॉल शॉर्ट करी थी। अभी चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। ये जो रेड वाला एरो दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल खुलते ही मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ था और अभी भी मेरे पास शॉर्ट ट्रेड होल्ड है। ठीक है, ये प्रॉफिट फिगर्स मैंने छुपा रखी है। ठीक है, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो समझो। द मोमेंट मेरे को पता चला कि यार मैंने कॉल मार्केट नीचे मेरे फेवर में जा रहा है, डेटा मेरे साथ में है, तो मैंने क्या किया अपने इसको ट्रेल करने के लिए। बिकॉज रीजन क्या होता है, कॉल शॉर्ट आप होल्ड कर जाते हो। अभी मार्केट में अगर मेरे को अगेंस्ट में ये ट्रेड जाना है, मतलब अगर ये ट्रेड में मुझे लॉस करना है तो 40,750 के ऊपर मार्केट में मेरा जाएगा। अब 40,750 से जाने के पहले मार्केट 40,000 जाएगा, फिर उसके आसपास जाएगा, तभी तो मेरे को लॉस लगेगा। तो मैंने अपने प्रॉफिट के ट्रेड को इसको कैरी करके रखा। मैं हमेशा आपको एक चीज़ यही बताता हूँ कि आपको अपने प्रॉफिट के ट्रेड्स को कैरी रखना है और लॉस के ट्रेड्स को अपना जितना जल्दी काट सकते हो काट लो। रीज़न क्या है, अब यहाँ से जब मार्केट गैप अप खुला, 500 पॉइंट भी गैप अप खुल गया मार्केट, तो भी मेरे को नुकसान नहीं, तब भी मेरे को दिक्कत नहीं है। 700-800 पॉइंट गैप अप खुल गया जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि लास्ट ओवर में अगर किसी बैट्समैन को एक ओवर में 30 रन मारने हैं, प्रोबेबिलिटी है कि मार सकता है, लेकिन क्या जीतने की प्रोबेबिलिटी जो बॉलिंग साइड है उसको नहीं होगी ज़्यादा। सेम चीज़ इसमें आपका लगता है कि अब अगर मार्केट में ऊपर जाना है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है कि मेरे को एसएल काटे। सेम चीज़ मैंने पुट्स के साथ किया। पुट मैंने क्या किया था, मॉर्निंग में यहाँ पे बाय करके रखा था, यहाँ पे और ऐड किया और लास्ट तक मेरे पास रखा हुआ है। अब हुआ क्या देखो, ड्यूरिंग द डे मैंने कुछ क्वांटिटीज जो था अपना ट्रेडिंग करते हुए इंटर ट्रेडिंग में अपना ऊपर बेचा खरीदा कर करके प्रॉफिट जनरेट कर लिया। सेम चीज इसमें भी निफ्टी के अंदर, निफ्टी में मैं बुक करता हुआ चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे खरीदा इधर बेचा, तो हुआ क्या, इससे मैंने आज का प्रॉफिट भी इंटर डे का बुक कर लिया और अब बड़े प्रॉफिट के लिए मैंने वेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे कि थोड़ी क्वांटिटी बुक भी करते जाओ बीच में और थोड़े को होल्ड करते रहो ताकि आपको एक बड़ा गेन हो जाए। अभी आते हैं अपने लोग एनालिसिस पे पार्ट पे। सबसे पहले अपन बैंक निफ्टी पे चलते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि हम बाइंग इसके नीचे जाएंगे और इस वाले स्विंग के नीचे अपन लोग शॉर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये देखा था। अब मेन चीज़ क्या है, कल क्या होगा वो देखने वाली बात है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये समवेयर अराउंड यहाँ पे आपका कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, नीचे के लेवल पे कंसोलिडेशन करना इसने शुरू करिए 39,500। अभी हम ऑप्शंस का डेटा देखेंगे कि ऑप्शन के डेटा में क्या चीज़ है। 39,500 एक राउंड लेवल है, यही डिसाइसिव लेवल होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, अभी मार्केट में अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। क्यों, मार्केट यहाँ पे आया, ट्राई किया ऊपर जाने का, नीचे आया, फिर वापस से ट्राई किया, लेकिन मार्केट ये नहीं किया। तो अगर मैं बात करता हूँ 39,700, 900, 40,000 आपके ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है, नीचे अगर मैं बात करता हूँ जैसे ही स्विंग लो टूटेगा अपन लोग फिर से नीचे का ट्रेंड मिल जाएगा। अब केस आता है गैप अप और गैप डाउन का। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं वन डे के चार्ट पे ले आया आपको। अब देखो यहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग शॉर्ट करके गए होंगे मार्केट को। ठीक है, अगर मार्केट जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने शॉर्ट किया यहाँ पे लेवल पे और मार्केट गैप अप खुल जाए तो थोड़ा सा मार्केट को ऊपर की तरफ दिख सकता है मूव, एक चीज। दूसरा, अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है तो क्या होगा, हम जैसे लोगों को खुलते ही प्रॉफिट दिखेगा तो हम लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड जाना शुरू कर देगा। ठीक है, एंड देन सेकंड हाफ में ट्रेड डिसाइड होगा, जो हम लोग कॉमन गैप्स में हम लोगों ने देखा था। आपको वीडियो दिख जाएगी गैप अप गैप डाउन को किस तरीके से ट्रेड करते हैं, पता चल जाएगा उसमें। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, फिर उसके बाद अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो अपने को नीचे का फिर से मूव मिलेगा। अभी मैंने कल भी हम लोगों ने डेली एनालिसिस करी तो उसमें ये चीज़ देखी थी। क्या देखा था, अच्छा कल बैंक निफ्टी का डेटा वेयरिश था, अगर आप कल वाली वीडियो देखोगे तो जाके पता चल जाएगा। मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया और इसने ब्रेक डाउन दे दिया। ये हम लोगों ने कल डिसाइड किया हुआ था इस तरीके से पैटर्न बना के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल आ रहा है वो समवेयर अराउंड, अगर मैं इसको लेवल को ड्रॉ करूँ 15 मिनट्स पे आगे करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट लेवल ये निकल के आ रहा है। क्यों, मार्केट ने यहाँ पे आया, डिफेंड किया, ऊपर गया, डिफेंड किया, ऊपर, साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, फिर यहीं से मार्केट लौटा था। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो कितना निकल के आता है एग्जैक्टली
मतलब क्या है, अगर मुझे बाइंग की साइड पे जाना है तो मुझे इस लेवल के आसपास पॉजिटिव प्राइस सेक्शन दिख जाए तो मेरे को एक अच्छा चीज़ मिल जाएगा, एक चीज़, ठीक है। या फिर गैप डाउन खुलती है तो बाइंग की साइड में 40,000 के ऊपर ही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे रखूंगा, ठीक है, या फिर इस लेवल के आसपास मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे जाऊंगा, सिंपल। इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। 39,500 10 लाख कॉल्स हैं, 8,54,000 आज ऐड हुई हैं, और आपका 20 lakhs की पुट्स खड़ी हुई हैं जिसमें आपका 7,25,000 आज ऐड हुई हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों? बिकॉज अभी ये जो है यहाँ पे 39,500 इज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट 39,000 जो आज का लो है, ठीक है, आज के लो के नीचे अगर मार्केट जाना शुरू करती है तो ये वाले आपके ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट आपको नीचे की साइड आपको एक मूव मिल जाएगा, ठीक है। तो जो डेटा है अगर सेल हम करेंगे तो कहाँ करेंगे? 39,400 के नीचे पे, ठीक। ऊपर की लेवल पे अगर मैं कॉल राइटिंग्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपकी 40,000 एक इंपॉर्टेंट हर्डल बन गया, ठीक है। एक बार निफ्टी का भी देख लेते हैं। अच्छा, आज मॉर्निंग में सरप्राइजिंगली निफ्टी बचा रही थी बैंक निफ्टी को, रीजन क्या है वो आप मुझे बताओगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 17,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स आके बैठ गए, ठीक। यहाँ क्या है 17,300, यहाँ पे आपका राइटर है 39 लाख 37 लाख, ठीक है, 14 लाख यहाँ पे बैठे हैं। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो कितने ऐड हुए हैं? 37 लाख, 10 लाख, 13 लाख, इधर कितना है 14 लाख, यानी कि 17,300 इसमें, और उसमें आपका जो लेवल आ रहा है 39,400, ठीक है। इसके नीचे हम लोग शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं, रीज़न क्या है? ये पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे। अब आते हैं इसका चार्ट में निफ्टी के। निफ्टी में अगर आप देखोगे दो तरीके होते हैं, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके बायर सेलर आपस में लड़े, साइकोलॉजी समझना, और बाद में सेलर्स जीत गए, यानी कि एक ग्रेट हडल का काम आपका 17,500 जो लेवल आ रहा है, मैं को अगर सेल ऑन राइज करना है, ये हमारी अप्रोच है, तो हमारी सेल ऑन राइज की अप्रोच 17,480 के आसपास कोई नेगेटिव प्राइस सेक्शन मिल जाए तो सेल ऑन राइज पे बन जाएगा, एक चीज़। दूसरा क्या होगा, या फिर ये आपको जो लेवल मैंने आपको ब्रेकडाउन का बताया था, गैप डाउन के केस में सेलर्स तो एक्टिव रहेंगे लेकिन प्लानिंग रिवर्सल की तरफ भी कर सकते हैं बायर्स के लिए भी, अगर गैप डाउन होता है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको खोलते ही प्रॉफिट दिखेगा, और थोड़ा सा मैं स्कैल्पिंग के थ्रू जाऊंगा, फिर उसके बाद इंट्राडे डेटा दिखाऊंगा। अगर मैं आज का आपको डेटा दिखाता हूँ, ओपनिंग के साथ ही मार्केट में डेटा नेगेटिव हो गया, इसलिए मैं बाइंग की साइड जा ही नहीं रहा था। आप देख रहे हो पूरा लास्ट तक आपका नेगेटिव ही रहा है, सेम एज निफ्टी, ठीक है, टोटली आपका नेगेटिव ही रहा है। तो अब जो उस दिन डेटा बनेगा अगर वो रिवर्सल का साइन देगा तो रिवर्सल की तरफ चले जाएंगे। अब आते हैं आपके कल वाले क्वेश्चंस पे। कल क्वेश्चन क्या था हमारा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा किस में आपका वॉल्यूम होता है? आंसर है निफ्टी। सिंपल सी बात है, स्टॉक्स में और इंडेक्स में आपको ये तो पता था कि 50-50 करूंगा तो इंडेक्स आएंगे, मतलब निफ्टी आएगा या बैंक निफ्टी। रिलायंस और एचडीएफसी तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इन दोनों में होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में निफ्टी में ज़्यादा होता है। अगर आपको देखना है तो आप वॉल्यूम और OIVS पे चेक करना, ऑप्शन चेन में खोल के किस में आपका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आज का जो क्वेश्चन है, हु इज द एनिमी ऑफ ऑप्शन बायर अमंग द फॉलोइंग, मतलब ऑप्शन बायर का दुश्मन कौन होता है? डेल्टा, वेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू या थीटा, ठीक है ना। ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से होता है, तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक। आई होप आपको नॉलेज मिलती होगी डेली के जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं, ऑप्शन चेन कैसे काम करती है, वो सब चीज़ आपको देखने में आया होगा। निफ्टी में एक सपोर्ट था 17,300 के आसपास जो दिख रहा है, वहाँ पे पुट राइटिंग करके गए। नंबर 2 आपका उसमें 39,500। जब उसके नीचे जाना शुरू करेगा मार्केट, अपन लोग फिर से शॉर्ट की तरफ जाएंगे। जब तक वहाँ पे ऊपर टिक रहा है तो अगर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी करेंगे। गैप डाउन के केस में हम लोग रिवर्सल की तरफ भी प्लान कर सकते हैं, छोटा मोटा, और अगर गैप अप होता है तो कितना बड़ा गैप अप आता है वो देखने वाली बात। 100-200 पॉइंट का गैप अप है तो अपना फिर से वही सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे। या फिर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी गैप अप और गैप डाउन की वीडियो, उसमें आप देख लेना कि वो ब्रेकअवे गैप है, कॉमन गैप है, कैसा गैप है, तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।